नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं आराध्या आपके साथ। राहुल गांधी ने किया 100 रुपए का नाश्ता, लेकिन बदले में उन्होंने दिया 1000 रुपए। आइए इसके बारे में और जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, राहुल गांधी के पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं, और 100 रुपया क्यों देने लगे राहुल गांधी? तो जब बिल हुआ, अपना होटल गए थे जलालगढ़, पूर्णिया से अररिया जाते हुए जलालगढ़ में एक ढाबा है, अपना ढाबा। वहाँ अपना ढाबा पर वे गए और अपना ढाबा में जाकर उन्होंने मैगी खाई, चाय पी और कुछ खाया, और दुकानदार से पूछा कि बिल कितना हुआ भाई? तो दुकानदार ने कहा कि 100 रुपये सर। उसके बाद राहुल गांधी ने जो किया वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अमूमन होता ये है कि मिडिल क्लास के हम जैसे लोग जब 100 रुपये कहता है दुकानदार तो कहते हैं कि अरे 100 रुपया हो गया, लेकिन राहुल गांधी ने उल्टा सवाल किया कि इतना कुछ 100 रुपये में कैसे दे दिए? महंगाई में क्या बचा होगा तुम्हारे पास? और अगर 100 रुपये में तुमने इतनी चीज़ें खिला दी तो तुम्हारा प्रॉफिट क्या है? फिर कैसे इतना मेंटेन करते हो? अपने स्टाफ्स को सैलरी कहाँ से देते हो? किराया अब तुम्हारा अपना है कि नहीं? पूरा बैलेंस शीट दुकानदार का पूछ लिया कि कितना पड़ता है, इसका कॉस्ट कितना आता है, सैलरी पर कितना खर्च होता है, किराए पर कितना खर्च होता है। कोई ज़बरदस्ती पैसे तो नहीं मांगता, हर बात पूछ ली। और दुकानदार ने भी अपनी परेशानी बताई। जो अपना ढाबा के जो मालिक हैं अमित, उन्होंने भी बताई चीज़ें कि किस तरह की दिक्कतें आती हैं उनको। और 100 रुपये के बिल के बदले सबसे पहले तो दुकानदार लेने को भी तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि नहीं सर, आपसे पैसे क्या लूँगा। लेकिन राहुल गांधी ने 100 रुपये के बिल के लिए 1000 रुपये दिए, और वो भी पूरी शालीनता से, कोई टिप की तरह नहीं कि हाँ ये रखो। पूरी शालीनता से उन्होंने पूछी बात, एक एक बात दुकानदार से, जो रेस्टोरेंट के संचालक हैं, जो ढाबा के संचालक हैं अमित, उनसे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानी आती है। रॉ मटेरियल इतनी महंगाई बढ़ गई है तो कैसे इतनी कम कीमत में कैसे इतना बढ़िया नाश्ता उपलब्ध करा रहे हो, मुहैया करा रहे हो लोगों को। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बड़ा अच्छा नाम रखा है तुमने, अपना ढाबा, और जैसा नाम है वैसा ही खाना भी मिला, अपना ही लगा। जो स्वाद मिला, जो टेस्ट मिला, वो टेस्ट बिल्कुल जाना पहचाना अपना जैसा लगा। तो रेस्टोरेंट का जो संचालक हैं, ढाबा के जो संचालक हैं अमित, वे भी खुश हो गए, बाग हो गए। कोई भी अतिथि जब रेस्टोरेंट में खाना खाता है और खाने की तारीफ करता है तो रेस्टोरेंट संचालक खुश हो ही जाता है। और यहाँ तो तारीफ करने वाला कोई और नहीं बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, भारत के LOP लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी थे। तो दुकानदार गदगद हो गया, रेस्टोरेंट संचालक गदगद हो गया, और उसने कहा कि सर बिल 100 रुपया हुआ है, लेकिन आपसे लेंगे नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने 1000 रुपये दिए हैं। और दुकानदार जो वहाँ संचालक हैं रेस्टोरेंट के, ढाबा के, वे फूले नहीं समा रहे हैं क्योंकि अपना ढाबा मशहूर हो चुका है। अब सोचिए आराध्या कि आप कभी पूर्णिया जाती हैं और उस रास्ते से गुजरती हैं, तो यह ख्याल कि आपके मन में नहीं आएगा कि जरा उस ढाबे में चलकर, अपना ढाबा में चलकर खाना टेस्ट किया जाए, जहाँ राहुल गांधी ने खाना खाया था और उसकी इतनी तारीफ की थी। जी बिल्कुल, ये हर किसी के मन में आएगा जो भी उस रास्ते से गुजरेगा। तो राहुल गांधी ने रातों रात अमित को, जो अपना ढाबा रेस्टोरेंट के संचालक हैं, और अपना ढाबा को फेमस कर दिया। सवाल 100 रुपये के बिल के बदले 1000 रुपये देने का नहीं है। सवाल यह है कि यह जो रातों रात फेमस हो गया अपना ढाबा पूरे बिहार में, या यूँ कहें पूरे भारत में, और अपना ढाबा के मालिक अमित, कई न्यूज़ चैनलों पर भी उनका इंटरव्यू आ रहा है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी से आपकी, पत्रकार उनका इंटरव्यू कर रहे हैं कि राहुल गांधी से आपकी क्या क्या बात हुई। और राहुल गांधी सिर्फ इस ढाबे वाले को फेमस नहीं किया। जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उस दौरान एक 13-14 साल का लड़का था, दीनदयाल, वो राहुल गांधी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो राहुल गांधी ने कहा कि वो जो पिंक टी-शर्ट पहने हुए लड़का है उसको ऊपर बुलाइए। सुरक्षा कर्मियों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन उन्होंने खास कर बताया कि वो जो गुलाबी शर्ट पहने हुए लड़का है, टी-शर्ट, उसको ऊपर बुलाइए। और वो लड़का ऊपर आया राहुल गांधी की गाड़ी पर, और राहुल गांधी ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम दीनदयाल है। तो राहुल गांधी ने उसे कहा कि दीनदयाल, एक वोट चोरी नहीं होने देना है, और यह जिम्मेवारी मैं दीनदयाल को सौंपता हूँ। और इसके बाद आराध्या, दीनदयाल जोश में आ गया
और दीनदयाल अब जो 14 साल का लड़का था वो जोश से भर गया और वो अपने हाथ उठा उठा कर, जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो अपने हाथ ऐसे ऐसे उठा उठा रहा था और पूरे भाषण में वो अपने हाथ बार बार ऐसे नारे के शक्ल में उठा रहा था और उसका जोश हाई था। तो दीनदयाल भी रातों रात फेमस हो गया है। 13-14 साल का बच्चा है और उसे लग रहा है कि सचमुच अररिया में एक भी वोट जाया न जाए, एक भी वोट कटे नहीं, यह जिम्मेवारी अब उसकी हो गई है। क्यों ना हो, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यह जिम्मेवारी उसे सौंप कर जो गए हैं। तो अब देखिए दीनदयाल ने जिम्मेवारी उठा ली है। अपना ढाबा के मालिक अमित रातों रात फेमस हो गए हैं और अपना ढाबा भी रातों रात फेमस हो गया है। और राहुल गांधी का 100 रुपए के बिल के बदले 1000 रुपया देने की भी बहुत चर्चा हो रही है। तो राहुल गांधी अभी और भी कई जगहों पर जाएंगे। इस पूरी यात्रा पर हम नजर बनाए हुए हैं और इससे जुड़ी हर खबर हम पूरी तहकीकात के बाद आप तक लेकर आएंगे। तो अभी आपने सुना कि राहुल गांधी ने 100 रुपए के बदले 1000 रुपए क्यों दिए। आगे की ओर बढ़ते चले तो मेरा अगला सवाल ये है कि राहुल गांधी अभी तक गाड़ी से घूमते थे, अब वो बुलेट से घूम रहे हैं, तो क्या अब वो पैदल चलेंगे? देखिए ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पैदल चले थे, लेकिन इस बार गाड़ी से उतर नहीं रहे हैं, गाड़ी पर ही रह रहे हैं। और क्यों? तो राहुल गांधी ने इसका जवाब दे दिया। कार से 4 व्हीलर से 2 व्हीलर पर आ गए हैं और आज बुलेट चलाई है 2 किलोमीटर। पीछे बैठाया बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कुटुंबा से, औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक राजेश राम को, और 2 किलोमीटर बाइक चलाई। साथ में तेजस्वी यादव भी बाइक चला रहे थे, साथ में दीपांकर भट्टाचार्य भी थे, मुकेश सहनी भी थे, तमाम नेता, संजय यादव भी थे जो राज्यसभा सांसद हैं, आरजेडी के तमाम बड़े नेता थे। तो आपका सवाल यह है कि क्या यह भी हो सकता है कि अभी तो 1 सितंबर तक यात्रा चलेगी, तो 1 सितंबर से पहले राहुल गांधी पैदल भी चलते दिखे तो मुमकिन है। राहुल गांधी 4 व्हीलर से 2 व्हीलर पर आ चुके हैं, यह भी हो सकता है कि वे जल्द 2 व्हीलर से पैदल भी हो जाएं और पैदल भी घूमने लगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हल्ला बोल टीवी के साथ।